नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा के उस नजारे की जहां राजनीति और इंसानियत आमने सामने खड़ी नजर आई। ये सिर्फ बहस नहीं थी, ये उस दर्द की आवाज थी उन हजारों प्रवासी मजदूरों के परिवार झेलते हैं जिनके अपने रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। मामला तब गरमाया जब ओवैसी की पार्टी AIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने सदन में खड़े होकर प्रवासी मजदूरों की मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से सीधा और भावुक मांग कर दी कि अगर किसी मजदूर की दूसरे राज्य या विदेश में मौत हो जाती तो उसके शव को सरकार के खर्चे पर उसके पैतृक गांव तक पहुंचाया जाए। अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार के लाखों मजदूर हर साल दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब और खाड़ी देशों तक काम करने जाते हैं। वहां वे फैक्ट्रियों में, खेतों में और निर्माण स्थलों पर काम करते हैं। हादसे भी होते हैं, कई बार मजदूर की मौत हो जाती है, लेकिन मौत के बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है और वो भी उनके परिवार के लिए। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अपने बेटे या पति का शव गांव तक कैसे लाया जाए। इसके लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक खर्च हो जाते हैं। कई परिवार तो कर्ज में डूब जाते हैं तो कई अपनों को समय पर अंतिम संस्कार भी नहीं दे पाते। अख्तरुल ईमान ने सदन में तीखे लहजे में कहा कि केवल कानून का मामला नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती है तो इसके लिए नया नियम बनाया जा सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जरूरत पड़े तो विधायकों की सैलरी रोक दी जाए, लेकिन मजदूरों के शव को सम्मान के साथ उनके गांव तक पहुंचाया जाए। जैसे ही ये बात सदन में गूंजी, माहौल अचानक बदल गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री संजय टाइगर ने कहा कि विभागीय स्तर पर स्वाभाविक मौत के मामलों में शव को गांव तक पहुंचाने का कोई प्रावधान नहीं है। बस फिर क्या था, इस जवाब ने ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान और विपक्ष को और आक्रामक कर दिया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर नियम नहीं है तो बनाया जाए। सरकार सिर्फ नियमों का बहाना बनाकर गरीब मजदूरों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो सरकार मजदूरों के लिए ट्रेन चलाती है, बसें चलाती है, पोस्टर लगवाती है, लेकिन जब मजदूर की मौत होती है तब सरकार पीछे हट जाती है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता का उदाहरण है। मजदूर जिंदा रहे तो वोट बैंक और मर जाए तो नियमों की दीवार। सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। कुर्सियों से उठकर विधायक बोलने लगे। विधानसभा अध्यक्ष को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा। माहौल इतना गर्म हो गया कि कार्रवाई कुछ देर के लिए बाधित हो गई। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इंटरफेयर किया। उन्होंने विपक्ष को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा कि ये मुद्दा बेहद गंभीर है और सरकार इस पर भविष्य में विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकती और इस दिशा में संभावनाओं की जांच की जाएगी। लेकिन अख्तरुल ईमान इससे संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों खर्च कर सकती है तो मजदूरों के शव को गाँव पहुँचाने की व्यवस्था क्यों नहीं बना सकती। ये बहस धीरे धीरे ओवैसी की पार्टी और सरकार के बीच सीधी राजनीतिक टक्कर में बदल गई। विपक्ष ने कहा कि सरकार गरीबों की नहीं, सिर्फ अमीरों की सरकार बनती जा रही है। वही सत्ता पक्ष ने नियमों और प्रक्रिया का हवाला देकर खुद को बचाने की कोशिश की। दोस्तों, अगर हम इस बहस को सिर्फ राजनीति तक सीमित करें तो हम असली मुद्दा खो देंगे। असली सवाल यह है कि बिहार जैसे राज्य से लाखों मजदूर पलायन क्यों करते हैं और जब वे मरते हैं तो उनके परिवार इतने असहाय क्यों हो जाते हैं। आज भी कई गांवों में ऐसे परिवार हैं जिनका बेटा मुंबई या दिल्ली में काम करता था और हादसे में उसकी मौत हो गई। शव लाने के लिए गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, कहीं पंचायत ने मदद की, कहीं रिश्तेदारों ने। सरकार की कोई तय व्यवस्था नहीं है। अख्तरुल ईमान की मांग इसी व्यवस्था की कमी को उजागर करती है। ये मांग बताती है कि मजदूर केवल आंकड़ा नहीं है, वे इंसान है, उनकी मौत भी सम्मान की हकदार है। सम्राट चौधरी का आश्वासन राजनीतिक रूप से संतुलन बनाने की कोशिश जरूर है, लेकिन सवाल यही है, क्या ये आश्वासन नीति में बदलेगा या फिर सदन की गर्मी ठंडी करने तक ही सीमित रहेगा। यह पूरा घटनाक्रम बिहार की राजनीति को एक नया मुद्दा दे गया। आने वाले दिनों में ये सवाल और जोर पकड़ेगा, क्या राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए कोई ठोस योजना लाएगी या नहीं। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ अख्तरुल ईमान और सम्राट चौधरी के बीच की नहीं है। ये लड़ाई उस मजदूर की है जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर पसीना बहाता है। ये लड़ाई उस माँ की है जो अपने बेटे का शव गांव लाने के लिए दर दर भटकती है। आज बिहार विधानसभा में जो हुआ वो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी राजनीति में इंसानियत की जगह बची है या नहीं। क्या हम ऐसा कानून बना सकते हैं जिसमें लिखा हो कि अगर कोई मजदूर बाहर मरता है तो उसका शव सरकार सम्मान के साथ घर पहुंचाएगी। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि गरीब की मौत भी सरकारी जिम्मेदारी होगी।
दोस्तों, इसी सवाल के साथ आज की कहानी खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है ये मुद्दा हर मजदूर से जुड़ा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय लिखें कि क्या सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए या नहीं। मैं फिर मिलूंगी एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।